हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ऐसा कुछ है ना, लिंग, विद्यालय और समाज। बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का ये तीसरे नंबर का पेपर है। तो आप लोगों को इसमें कितने नंबर लाने होते हैं, कितने नंबर पर आप पास होंगे, टोटल कितने नंबर का पेपर होगा, पेपर कैसे करना है कि अच्छे मार्क्स आए, और साथ में ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इंटरनल असाइनमेंट जो होते हैं वो 30 नंबर के आप लोगों के होंगे। इसमें अगर आप लोग फेल हो जाते हैं या 30 नंबर में से 40% का क्राइटेरिया अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो आप फेल की कैटेगरी में रहेंगे, है ना। अगले साल फिर मतलब अगले सेमेस्टर में फिर से आपको इंटरनल में पास होना पड़ेगा। अगर आप लोगों के कॉलेज वाले अच्छे मार्क्स दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिड टर्म और जो वाइवा होता है उसके हिसाब से आप लोगों को इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर इंटरनल में फेल हो गया, 0 नंबर आया है, तो फिर वो समझ रहे हो ना आप, अगली बार देना पड़ेगा, तो इनको पास करना भी ज़रूरी है। चलो ये तो हो गया होगा, इंटरनल तो कब का ही हो गया होगा आपका। चलो एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। जो आपको कॉफ़ी लिखने वाला एग्ज़ाम है उसकी 70 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। उसमें से आप लोगों को 28 मार्क्स लेकर आने हैं पासिंग के लिए, 28 से ऊपर ही लाना है, ठीक है। कम आते हैं तो आप फेल कैटेगरी में या फिर बैक वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर इससे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 70 नंबर में से 28 नंबर कंपलसरी है, बाकी आपकी मर्जी पड़े उतने ला सकते हो। टोटल मार्क्स 100 नंबर का ये हो जाएगा पेपर आपका। इसमें देखो इकाई फर्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कॉफ़ी कैसे लिखनी है कि अच्छे मार्क्स आपके आ जाएं। एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखो, आपकी हेल्प ही होगी और अच्छे मार्क्स ही बनेंगे, है ना। पहले बड़े क्वेश्चनों को किया करो, फिर छोटे क्वेश्चनों को ज़्यादा टाइम मत दिया करो। कम से कम छोटे क्वेश्चनों में आधा घंटा खींच के दिया करो, बाकी जितना टाइम मिल रहा है वो बड़े क्वेश्चनों में दिया करो, ताकि उन्हीं से आपके मार्क्स अच्छे बने, अच्छे मार्क्स उन्हीं से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। कॉफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश किया करो। 35 पेज की कॉफ़ी है तो कोशिश किया करो कि पूरी ही भर दो, या 30 पेज तो कम से कम भरो ही सही 3 घंटे में, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो अच्छा मार्क्स आने की संभावना है। वीडियो देख लेना, बीएड की कॉफ़ी कैसे लिखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो आ जाओ फटाफट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। 5 यूनिट आपकी हैं। पहली यूनिट की बात करते हैं, लिंग संबंधित मुद्दे, मुख्य अवधारणाएं। इसमें आप लोगों से पूछ सकता है कि लिंग और सेक्स का अर्थ आप लोगों से पूछा जा सकता है। विभिन्न सामाजिक समूह, क्षेत्रों और समय अवधि में लड़का या लड़की में होने वाले अर्थ या अनुभव, क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, उनसे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। यह मात्र एक ऐसा पेपर है जिसमें अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो भी आपको लिख के आना होता है, और अच्छे से आप लोग लिख देंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से आप परिपक्व हो चुके हैं, समझते होंगे बातों को, है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से भी, अपने अंदाज में भी लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स ही इस पेपर में बन जाएंगे। दूसरा जो टॉपिक है इसी यूनिट का, देखो, लिंग पूर्वाग्रह, लिंग रूढ़वादिता और सशक्तिकरण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इन पर टिप्पणी कीजिए, विस्तार सहित बताइए, ऐसा पूछ सकता है। जाति वर्ग, जाति धर्म, जातीयता, विकलांगता और क्षेत्र के संबंध में समाज समानता आपसे पूछी जा सकती है। ये तो हो गई पहली यूनिट, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, जो कि आप लोगों को बता दिया गया। अब दूसरी यूनिट की बात करते हैं। लिंग पहचान और सामाजिकरण अभ्यास से संबंधित ये यूनिट है। इसमें देखो, पहला पॉइंट बनने की संभावना है सामाजिकरण की प्रक्रिया, लिंग पहचान निर्माण, जैसे कि घर, स्कूल, साथियों, शिक्षकों के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों आदि में, और मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति जैसे फिल्मों, विज्ञापन, गाने आदि से प्रभावित होकर कामुकता की सकारात्मक धारणा का निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। विभिन्न संस्थाओं जैसे परिवार, जाति, धर्म, संस्कृति, मीडिया, लोकप्रिय संस्कृति, फिल्में, विज्ञापन, गीत आदि, कानून और राज्य के माध्यम से समाज में लिंग आधारित भूमिका की सीख और चुनौतियां क्या क्या रहती है, उनसे संबंधित आप लोगों से वर्णन पूछा जा सकता है।
मतलब बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब बात करते हैं तीसरी इकाई की, जिसमें आपसे पूछेंगे लड़कियों की स्कूली शिक्षा से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। इसमें भी पहला जो टॉपिक है वो देखो, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में लड़कियों की शिक्षा का अवलोकन आपसे पूछा जा सकता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लेकर वर्तमान स्थिति की जो सारी बातें हैं वो आपसे पूछी जा सकती है। लैंगिक असमानताओं को चुनौती देने या लैंगिक समानताओं को सुदृढ़ करने में स्कूलों, साथियों, शिक्षकों, पाठ्यक्रमों, पाठ्य पुस्तकों आदि की क्या क्या भूमिका है वो आपसे पूछी जा सकती है। लैंगिक न्यायपूर्ण शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, शिक्षा की पहुंच और इससे प्रभावित होने वाले कारक पूछ सकता है। लड़कियों तक शिक्षा की असमान पहुंच को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अगली बात, अब जब लड़कियां इस पेपर को लिखेगी तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि उनके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या भेदभाव होते हैं, कैसे मनाना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं उनको होती है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें तो गर्ल्स तो लिख ही देगी, बॉयज़ भी आराम से लिख ही देंगे, है ना। क्योंकि ये नॉर्मल पेपर है, आप लोग इतना हाई फाई लेके ज़्यादा मत सोचो। जो सीरीज़ है उसको एक बार रीडिंग मार लो और आराम से अपने मन से आराम से पूरी कॉपी भर के आना, अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। चलो इकाई फोर्थ, लैंगिक संवेदनशील शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें आपसे पूछ सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लैंगिक संवेदनशीलता, पाठ्यक्रम का निर्माण जैसे कि लैंगिक परिप्रेक्ष्य के साथ, शिक्षण परीक्षण संस्थानों में लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता के मुद्दों के प्रति वर्तमान रुझान और कक्षा में लैंगिक समानता की दिशा में काम करने के संबंध में चुनौतियां आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है लैंगिक न्यायपूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक सामग्री तैयार करने की रणनीतियां क्या क्या होती है, वो आपसे पूछी जा सकती है। इकाई 5 की अगर हम बात करें तो बहुत ही अलग टॉपिक है और इसके बारे में लगभग आप सभी जानते हैं, है ना। शर्म वाली बात है नहीं, आपको कॉफ़ी लिखनी है और नंबर कमाने हैं तो सारी चीज़ें लिखनी होगी, पर ऐसा नहीं कि आप अड़म सड़म जो भी है मन में आ रहा है वो लिखो, नहीं, आपको अपना मैच्योरिटी दिखानी है, उसी हिसाब से आपको चीज़ें लिखनी होगी, ठीक है। लिंग कामुकता, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के बारे में आपसे पूछा गया है 5 यूनिट में, जिसमें आपको लिखना है जिसमें आपसे पूछेंगे कार्यस्थल पर महिलाएं संघर्ष के स्थान जैसे कि सामाजिक और भावनात्मक कामुकता का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक। जिसमें बच्चों के जीवन में प्राथमिक प्रभाव शामिल है जैसे कि लिंग, शरीर की छवि, रोल मॉडल, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि परिवार, पड़ोस और अन्य औपचारिक अनौपचारिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न को संबोधित करने के महत्व को आपको समझना, ये आपसे पूछ सकता है। हिंसा को बढ़ावा देने वाली एजेंसियां, परिवार, स्कूल, कार्यस्थल और मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपसे पूछ सकता है। लिंग पहचान भूमिकाओं के मुद्दों से निपटने के लिए स्कूल में जीवन कौशल पाठ्यक्रमों का महत्व आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो कि आपके पेपर में 100% आएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।